कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 10वां श्लोक है। भगवान 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक सगुण साकार के विषय में बता चुके। फिर कल हमने जो चर्चा की थी 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अभी आज से 8वें अध्याय के 10वें श्लोक से लेकर के 12वें या 13वें श्लोक तक भगवान निर्गुण निराकार के संबंध में बताएंगे। अपने निर्गुण निराकार रूप से कैसे भक्त एक होता है, कैसे उसे प्राप्त करता है, उस विषय में बताएंगे, उस मार्ग का बताएंगे। और ये जो श्लोक संख्या कल हमने चर्चा की थी 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, वो इन दोनों के मध्य में है, जहां पर भगवान की भले वो निर्गुण हो या सगुण हो, उनको किस भाव से, किस योग शक्ति, किस विभूति शक्ति के को ध्यान में रखते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए, वो कल हमने जाना था। उसका हम पुनर्कथन करते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मृत्यः सर्वस्य धाता अणोरणीयाम सम अनुस्मृत्यः सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। कविम अर्थात सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, जिससे कुछ भी नहीं छुपता, छोटे से छोटा। वो एक ऐसा सीसीटीवी है भगवान, जो छोटे से छोटे अणु के विषय में भी जानता है कि क्या हो रहा है। हमारे सीसीटीवी भी जहां पर फेल हो जाते हैं, हमारे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप भी जो वहां फेल हो जाते हैं, उससे भी सूक्ष्म और दूर दोनों तरफ जाकर के भगवान सब कुछ जानते हैं। भूत वर्तमान भविष्य भी जानते हैं, और इस समय जो हो रहा है उसमें भी सूक्ष्म और विराट, उन सब के विषय में जानते हैं। पुराणम, सबके आदि हैं, वे अनादि हैं। भगवान से प्राचीन और कुछ भी नहीं है। भगवान उद्गम है, तो भगवान पुरातन है। अनुशासितारम, अनुशासितारम जो सबके नियंता है। अज्ञानवश, अहंकारवश, आसुरी स्वभाव के वश हम ये समझ सकते हैं कि संसार का कोई नियंता नहीं है, परंतु भगवान जिस प्रकार से सब कुछ जानते हैं, कभी है, और जिनसे कुछ भी छुपा नहीं है, जो सबके साक्षी हैं, वे नियंता भी हैं। हमें दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, परंतु भगवान का नियंत्रण हमारे ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर, हमारे कर्म के फलों के ऊपर संपूर्ण उनका एकाधिकार है भगवान का। अणोहु, अणुहु अर्थात अणु के समान सूक्ष्म है। अणोरणीयम, अणु से भी जो सूक्ष्म होता है उतने ज्यादा सूक्ष्म है भगवान। अणोरणीयाम सम, उससे भी जो अणु से भी सूक्ष्म होता है उसके बराबर है भगवान। अनुस्मृत, अनुस्मरेत, अनुस्मरेत अर्थात इस प्रकार भगवान का सदैव चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनके प्रति अपना भाव रखना चाहिए। सर्वस्य धातारा, वे सबके धाता हैं, पालन पोषण करता है। भगवान ही सबका भोजन भी बनाते हैं, पचाते हैं, और पचा करके उस भोजन के माध्यम से छोटे से लेकर के बड़े सभी प्रकार के जीवों का भरण पोषण भी करते हैं। पौष्टिक तत्व शरीर में, उनके पूरे शरीर में प्रसार करते हैं पौष्टिक तत्व, जिससे वे समस्त जीव जीवित रह सकें। अचिंत्य रूप, ये अचिंत्य रूप हमने बहुत विषय अच्छे से इसका चर्चा किया था। भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप अचिंत्य है। कोई मुझे सगुण साकार रूप से जानता है, कोई निर्गुण निराकार से जानता है, वास्तव में मैं तो अचिंत्य रूप हूँ। मेरा स्वरूप आप चिंतन नहीं कर सकते। भगवान इस समय हमारे हृदय के भीतर सूक्ष्म प्रकार से है, और बाहर विराट स्वरूप में अव्यक्त के भाव से है। तो लघु से भी लघु है, और अव्यक्त पूरे संसार में भी एक समय वे सब कुछ हो सकते हैं। तो वे सगुण और निर्गुण भी एक समय हो सकते हैं। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है।
अगर यदि कोई सगुण वाला ये समझता है कि भगवान निर्गुण हो ही नहीं सकते, तो वे भगवान के विषय में अभी पूरा जानते नहीं है, ये आप मान सकते हैं एकदम। और यदि कोई निर्गुण कहता है कि भगवान सगुण नहीं हो सकते, तो वह भी नहीं जानता है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। यदि भगवान निर्गुण नहीं हो सकते, तो फिर भगवान अभी पूर्ण नहीं है। हम जिसे भगवान जानते हैं वे तो संपूर्ण है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसीलिए तो वे भगवान है। नहीं तो मैं और आप भी भगवान हो जाते, परंतु हम नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो छोटी छोटी बातें भी असंभव हैं, हमारे हाथ में नहीं है वो। तो भगवान का स्वरूप निर्गुण है या सगुण है या अचिंत्य है, हमें इस द्वेष में, इस द्वंद्व में, इस वांगमय प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहिए। आदित्य वर्णम, अत्यंत प्रकाशमान है भगवान। आदित्य तेज के स्रोत हैं, एकदम प्रकाशमय, प्रचंड प्रकाशमय। तमस परस्तात्, तम अर्थात अज्ञान, तम अर्थात मोह, तम अर्थात अंधकार, तम अर्थात आलस्य, तम अर्थात प्रमाद, निद्रा, इन सब के परे हैं। भगवान में ये अवगुण कभी नहीं आते। तो भगवान ने यहाँ पर 8वें श्लोक के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में अपने विषय में कुछ एक गुणों का परिचय दिया है हमें। क्या भगवान इतने ही हैं? नहीं, ये तो केवल अंश मात्र भी नहीं है भगवान को के स्वरूप को जानने के लिए। भगवान स्वयं कहते हैं 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में, श्री भगवान उवाच हंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नासंतो विस्तरस्य में। अर्जुन कहते हैं भगवान को इसके पहले कि मुझे बताइए आप किस किस रूप में, किस किस भाव से, किस किस विभूति शक्तियों के द्वारा आप इस संसार में व्याप्त हैं। तो भगवान कहते हैं हंत दे, अच्छा ठीक है, मैं तुझे कह रहा हूं मेरी दिव्य आत्म विभूति शक्तियों के बारे में, परंतु मैं मुख्यतः जो मेरी मुख्य शक्तियां उनके विषय में ही कह पाऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। इसीलिए भगवान का नाम अनंत है, क्योंकि उनकी शक्तियां भी अनंत है। तो 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में तो हमने कुछ ही गुणों का परिचय पाया। अभी तो पूरी भगवत गीता में भगवान के अनंत विभूति शक्तियों का परिचय होता है हमें। ये तो केवल एक अंश के भी अंश मात्र है जो 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में है। तो अचिंत्य रूप इसीलिए भगवान को कहा गया है क्योंकि उनकी शक्तियां भी अनंत है। इसलिए भगवान को समझ पाना हम मनुष्यों के जीवों के बस में तो है नहीं। यहां तक कि बड़े बड़े आचार्य गुरुओं के लिए भी यह संभव नहीं है, क्योंकि वे भी जब एक दृष्टि से सोचना प्रारंभ करते हैं तो उसी दृष्टि पे जाके अटक जाते हैं, जबकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वे अनंत हैं। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परमं पुरुषम उपैति दिव्यम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद, English translation. One who at the time of death fixes his life hair between the eyebrows and in full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं प्रयाण काले, अंतिम समय में, मृत्यु के समय में, मनसा, मन से, अचलेन, अचलेन अर्थात स्थिर होकर के, अचल दृढ़ होकर के, भक्त्या, भक्ति से, युक्त पूर्ण समन्वित होकर के, योग के बल से, योग बलेन योग की शक्ति के द्वारा, च भी एव निश्चय ही। तीसरी पंक्ति, भ्रुवो हो, भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों भवों के मध्य भाग में, यहाँ पर जहां पर हम तिलक लगाते हैं, भ्रुवोर मध्य, प्राणम, अपनी प्राण शक्ति को, प्राण को, आवेश्य, स्थापित करके, स्थिर करके, सम्यक, पूर्णतया, सतम, सह, वह, तम, उस, परमम, परम,
पुरुषम भगवान को उपैति प्राप्त करता है, दिव्यम जो दिव्य भगवत धाम को। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर षटचक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। ये श्लोक यहाँ से भगवान को जो निर्गुण निराकार रूप में उपासना करते हैं, वो किस प्रकार अंतिम समय में भगवान के प्रति अपने आप को भगवान को प्राप्त होते हैं और वे उसके लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पर बताया। तो सगुण साकार के लिए तो भगवान ने पहले ही कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे अवश्यस्य संशयः असंशयम। तो अब यहाँ पर जब निर्गुण निराकार है तो भगवान को में तो स्थिर हो नहीं सकता। वो तो क्या कहा भगवान ने, प्रयाण काले अर्थात मृत्यु के समय मन को अचलेन, मन को स्थिर करना होता है। और मन को स्थिर करने के लिए भगवान का सगुण साकार रूप नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये निर्गुण निराकार है। इसीलिए जो हमें एक साधन मिलता है सगुण साकार रूप के माध्यम से भगवान का, वह नहीं मिल पाता है हमें यहाँ पर। इसीलिए भगवान 12वें अध्याय में निर्गुण निराकार की भक्ति को देह अभिमानियों के लिए बहुत कष्टपूर्ण बताते हैं। तो खैर वह तो एक उसे अलग छोड़ देते हैं। तो मन को अचल स्थिर करना है और ये भगवान के सगुण साकार रूप के बिना करना है। इसको इस असंभव को संभव बनाना है सगुण साकार भगवान के रूप का आश्रय लिए बिना। भक्त्या, देखिए निर्गुण निराकार भी भक्ति से युक्त होता है। तो ये तो हमें अब आगे कभी कहना ही नहीं चाहिए कि भक्ति केवल भक्ति योग करने वाले करते हैं और जो निर्गुण निराकार को भजते हैं, उपासते हैं, वे भक्ति नहीं करते। ये यहाँ पर स्वयं भगवान ने कह दिया कि वे भी भक्ति युक्त होते हैं। भक्त्या युक्त, वे भी भक्ति युक्त होते हैं तभी वे भगवान को प्राप्त होते हैं। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि आप ये समझते हैं कि मैंने कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली है या मैंने प्राणायाम को अच्छे से अपने भीतर आत्मसात करके मैं अपने प्राणवायु को नियंत्रित कर पाता हूँ या मैं अष्टांग योग कर पाता हूँ, हठ योग कर पाता हूँ, तो ये सब विवर्त है। क्योंकि आवश्यक ये है कि भक्ति से युक्त होना चाहिए जीव, मनुष्य अंतिम समय में। और भक्ति से युक्त कुंडलिनी शक्ति से नहीं हो सकते आप, ना प्राणायाम शक्ति से हो सकते हैं। ये तो तभी होगा जब आपकी निर्गुण निराकार के रूप में भी क्यों न हो, परंतु भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा हो, आप भगवान के प्रति समर्पित हो, आप सदैव अपने आप को भगवान की शरण में मानते हो और अपने अंदर इस प्रकार का स्वयं का कोई अभिमान नहीं रखते हो। और ये जो सदैव निर्गुण निराकार रूप में ही क्यों न हो, आप सदैव भगवान को श्रद्धा सहित बचते हो।
अगर श्रद्धा नहीं होगी और केवल कुंडलिनी शक्ति के पीछे ही जीवन भर भागते रहे, या प्राणायाम के पीछे भागते रहे, या हठ योग के पीछे भागते रहे, या राजयोग के पीछे भागते रहे, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि भक्ति तो निर्गुण निराकार के रूप में भी आवश्यक होती है, और उसके बिना, उस भक्ति के आश्रय के बिना भगवान को प्राप्त करना असंभव 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 है। इन शब्दों को यहाँ पर अच्छे से अपने आत्मसात कर लीजिए। भक्त्या युक्त, निर्गुण निराकार में भी भक्ति की आवश्यकता है, निर्गुण निराकार के प्रति। और उसमें तो मैं कहूंगा और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सगुण साकार में तो भगवान के रूप का हमें आश्रय मिल जाता है, आधार मिल जाता है, जिससे हमारा मन और बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाते हैं। परंतु निर्गुण निराकार में तो भगवान के स्वरूप का आधार, आश्रय भी नहीं मिलता। तो हमारी भक्ति में और तीव्रता और दृढ़ता और ज्यादा श्रेष्ठता होनी पड़ेगी, ताकि हम बिना भगवान के रूप के आधार के बिना भी अपने मन और बुद्धि को और भक्ति को भगवान में स्थिर कर सके। योग बले न चाहिए, ये सब कभी कब हो पाएगा? जब हमें योग की शक्ति है, योग में दृढ़ता है, योग में श्रद्धा है। योग बलेना, कौन सा योग? योग वही होता है जिससे जीव परमात्मा से मिलता है। योग वह नहीं होता कि जो मनुष्य कुंडलिनी योग, ये योग नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी योग जागृत करके आप भगवान से संबंधित नहीं हो पा रहे हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करोगे तब तुम मुझे प्राप्त करोगे, ऐसा है नहीं। तो कुंडलिनी कोई योग नहीं होता है ना, प्राणायाम योग होता है, क्योंकि केवल प्राणायाम के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। प्राणायाम केवल एक साधन का भी अंश हो सकता है, क्योंकि प्राणायाम वह सुविधा प्रदान करता है जिससे मन को स्थिर किया जा सकता है। वह केवल एक सीढ़ी है, वह अंतिम पड़ाव नहीं है। प्राणायाम के आगे एक सीढ़ी है जहां पे प्राणायाम का आधार लेके मन और बुद्धि को स्थिर किया जाता है, और फिर स्थिर हुई मन और बुद्धि का आधार लेकर के भक्ति को भगवान के निर्गुण निराकार रूप में स्थिर किया जाता है, समर्पित किया जाता है। तब जाकर के योग पूर्ण होता है। योग तो तभी होगा जब हम निर्गुण निराकार में ही क्यों न हो, परंतु हम उनसे संबंधित करेंगे अपने को, अपने आप को उनसे, भगवान से जोड़ेंगे, तभी तो योग होगा। तो उस योग के बल से अपने आप को शक्तिमान बनाना है, बलवान बनाना है, दृढ़ बनाना है, धैर्यवान बनाना है। भ्रुव और मध्य, भ्रकुटी के मध्य में जहां पर हम तिलक करते हैं, चौथा वाला तिलक, इस्कॉन वाला तिलक तो ऐसे यू होता है, उसके बीच में यहाँ पर जो जगह होती है, ये भ्रुकुटी के मध्य में होता है। प्राणम आवश्य, तो जो प्राणायाम करते हैं उन्हें पता है किस प्रकार अपने प्राण को नियंत्रित करके, एकत्रित करके यहाँ पर हम उसे केंद्रित कर सकते हैं। भक्ति योग वालों को, ज्ञान योग वालों को इसका अभ्यास नहीं है। ये भी एक अभ्यास है प्राणायाम, वो अंतिम पड़ाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्राणायाम केवल एक सीढ़ी है। प्राणायाम के माध्यम से, प्राण के अभ्यास के माध्यम से वे अपने समस्त प्राणों को, पता नहीं बहुत तरह के प्राण होते हैं, मैंने उसके ऊपर ज्यादा विश्लेषण नहीं किया, परंतु एक से अधिक होते हैं, इतना निश्चित कह सकता हूँ। अपान वायु, पान वायु और अलग अलग होती है, उन सबको यहाँ पर स्थिर कर लेते हैं। आवश्य सम्यक, अच्छे तरह से संपूर्णतया, सम्यक अर्थात संपूर्णतया। सतम परमम पुरुषम उपैति दिव्यम, तब वह उस परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है जो इस संसार के परे है, जो दिव्य है, त्रिगुणात्मक, सबके परे है। तो आप देखेंगे इसमें भगवान श्री कृष्ण का कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, उनके सगुण साकार रूप की चर्चा नहीं की गई है। भगवान ने अपने आप को भी यहाँ पर परमम पुरुषम दिव्यम के नाम से प्रस्तुत किया है। भगवान को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि भक्त उन्हें निर्गुण निराकार रूप में उनकी उपासना करे। ये तो हम मनुष्य और हमारे आचार्य और गुरु ही ये प्रतिद्वंद्वता कर देते हैं हमारे अंदर, हमारे भीतर द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं कि जो निर्गुण निराकार है वे निम्न कोटि के हैं, और जो सगुण साकार के भक्त हैं वे श्रेष्ठ श्रेणी के हैं। या जो निर्गुणवादी हैं वो ये कह देते हैं कि जो सगुण साकार वाले हैं वे तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, और जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वे अत्यंत ज्ञानवान और
सिद्ध है। ये सब भ्रम है हमारा, भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है भगवत गीता में। ये तो हमारे आचार्य और हमारे गुरु अपने अपने उद्देश्य के लिए इस प्रकार का द्वंद्व भगवत गीता के श्लोकों में भी उनका तात्पर्य अनुवाद करते हुए उसके उनके अंदर स्वयं डाल देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे इस श्लोक में भगवान ने वह मार्ग बताया है जो निर्गुण निराकार के उपासक जिस मार्ग पर चल करके अंतिम क्षणों में भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, इस मार्ग पर चल करके अंतिम क्षण में भी निर्गुण निराकार, परंतु क्या ये अपने आप कर पाएंगे? नहीं, उनके लिए भी वही लागू पड़ेगा जो 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोला था। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह भगवान को प्राप्त करता है। जो निर्गुण निराकार है वह भगवान को निर्गुण निराकार के रूप में उपासना करते हैं अंत काल में, और इसीलिए वे निर्गुण निराकार भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के लिए सब कुछ संभव है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार एक साथ में भगवान दोनों हो सकते हैं। मैं इस श्लोक को, हमने पहले एक श्लोक किया है 5वें अध्याय का 27 और 28, उससे जोड़ रहा हूं। उसमें भी कुछ ऐसी ही चर्चा आई है निर्गुण निराकार की अंतिम क्षणों में किस प्रकार भक्ति की जाती है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवो। देखिए ये भ्रुवो हो, चक्षुश्चैव, चक्षुष अर्थात अपने ध्यान को यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करना है, सारे बाहर के विषयों को बाहर त्याग कर देना है। प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो, नासिका के मध्य में, नासा अंत अभ्यंतर चारिणो, नासिका के अभ्यंतर अर्थात यही भ्रुकुटी के मध्य में प्राण और अपान को सम करना है। हेलो, तो दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे वही प्राण अपान की चर्चा जो हम वहां पर अभी कर रहे थे। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। तो वही प्राणपान की चर्चा यहाँ पर दूसरी पंक्ति में हो रही है। प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो, ये है 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। तो जो यहाँ पर भगवान ने हमें बताया 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में, यही हमें भगवान 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी बता चुके हैं। यतेन्द्रिय मनो बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः। तो वह इस प्रकार मुक्त हो जाता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये जो कहा है भगवान ने 27 और 28 में, ये उस मनुष्य के दैनंदिन जीवन के विषय में कहा है कि इस प्रकार योग का अभ्यास करता हुआ वो जीवित इस शरीर में इस पृथ्वी पर रहता हुआ भी मुक्त रहता है। और उसी प्रकार भगवान ने 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में उसी को बढ़ा करके कहा कि इस प्रकार का अभ्यास करते रहने से अंतकाल में भी वह मनुष्य, वह साधक, वह सिद्ध पुरुष अपने अंतिम समय में, मृत्यु के समय में भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थिर करके, मन बुद्धि को स्थिर करके अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते, भगवान के निर्गुण निराकार रूप में समर्पित होकर के परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उनको प्राप्त कर लेता है। दोनों श्लोक से हमें ये अच्छे से प्रमाणित हो जाता है, हमारी पुष्टि हो जाती है कि भगवान यही कहना चाह रहे हैं। और निर्गुण निराकार के उपासक भी उसी परम पुरुष दिव्य को प्राप्त करते हैं। सगुण साकार और निर्गुण निराकार दो अलग अलग भगवान नहीं हो सकते इस सृष्टि के, वे एक ही हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि निर्गुण निराकार भिन्न है मुझसे और मैं सगुण साकार भिन्न हूं, ऐसा नहीं कहा है भगवान ने कहीं भी। तो हमें ये ऐसी प्रस्तावना कभी नहीं करनी चाहिए कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर 8वें अध्याय में तो हमें ब्रह्म को पहचानने के लिए, इस अध्याय का नाम ही अक्षर ब्रह्म योग है, यहाँ पर ही हम अक्षर जो कभी भी, जो सदैव अविनाशी रहने वाला परम ब्रह्म है, उसकी पहचान, उसके विषय में ही भगवान बता रहे हैं। और वही अक्षर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है सगुण साकार उपासकों के लिए, और वही अक्षर परब्रह्म निर्गुण निराकार वालों के लिए निर्गुण रूप में है। मानो तो उसे आप निर्गुण निराकार में भी भगवान श्री कृष्ण कह सकते हैं, और यदि आपको परब्रह्म कहने से
आपको ज्यादा तादात्म्य होता है तो आप उन्हें परब्रह्म भी कह सकते हैं। भगवान को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है कि कोई उन्हें परब्रह्म कहे या कोई उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहे। अपनी अपनी जैसी मति, जैसी श्रद्धा, जैसा भाव, जैसी उपासना की विधि, कोई आपत्ति नहीं है। अंत में प्राप्त हम उन्हीं भगवान को करेंगे। भगवान दो नहीं है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो, भक्ति का होना आवश्यक है। योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक पूर्णतया सम्यक सतम परमम पुरुषम उपैत दिव्यम। हरे कृष्णा। तो आगे के श्लोकों में भी भगवान इसी प्रकार निर्गुण निराकार के उपासकों की विधि का और वर्णन विस्तार से करेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।